ये सब क्या है कृष? अरे कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करता है क्या? ऐसी भी क्या बात हो गई जो तूने राधिका को बाहर निकाल दिया? एक बात सुन लीजिए आप सब, ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले भी मैं ही लूंगा। अगर कृष को मुझे धोखा देना होता तो वो शादी क्यों करते? कुछ तो हुआ है। बस करो ये शोर शराबा, इस घर को इतनी शोर शराबे की आदत नहीं है। तुम अपना नाटक बंद करो प्रीति। एक लड़की ससुराल में अपना नसीब लेकर आती है और तुम इस घर में सिर्फ बदनसीबी लेकर आई हो। हर चीज की एक हद होती है और अब इस घर की बर्बादी की हद हो चुकी है। आज इस घर की इज्जत को, इस घर की बहू को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला गया है। इसे क्या जरूरत पड़ी है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की? मुझे क्या पता। ओह बेटे ये सब क्या कह रहे हो? जरा शांत हो जाओ ना। शांत शांत। ओम बेटा चुप हो जाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब से मैं इस घर में आई हूं तब से लेके अब तक अपना पूरा जीवन इस घर के सभी सदस्यों के लिए समर्पित कर दिया और सबकी तकलीफ का ख्याल रखती हूँ, लेकिन अपना दर्द किसी से नहीं कहती। सुबह मंदिर में दिया जलाने से लेके रात को घर की लाइट बंद करने तक घर का सारा काम करती हूँ और आज मुझे ये सब सुनने मिल रहा है। अगर कृष्ण ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझ पर यह इल्जाम क्यों? अगर आप लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं तो अच्छा ही है। मैं आप सबके बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। भाभी, भाभी, मिल गई शांति आपको? बना लिया तमाशा? आपको जो कहना है ना मुझसे कहिए, मुझसे। अपनी पत्नी को कोई रुलाता है क्या? कैसे कैसे पति हैं आप? ओम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं थक गया हूं मां। देखो ना कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। बीवी पहले ही हाथ में नहीं थी, अब भाई भी गैर हो गया। पता नहीं जिंदगी और क्या क्या दिखाने वाली है। भगवान के लिए दरवाजा खोलिए प्लीज। इंटरेस्टिंग। एक ड्रामा खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू।
कृष 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 कहाँ है? माँ जी, कृष कहाँ है? बुआ कृष कहाँ है, बताइए ना। जब तूफान आता है ना तो कश्ती डगमगाती है और फिर डूब जाती है। बेटा, जब तक इस घर का तूफान थम नहीं जाए तुम अपने घर चली जाओ ना, वरना तुम्हारे साथ साथ हमारी नैया भी डूब जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी बुआ सास। अब देखो बेटा, हम लोग तो तुम्हारे बड़े हैं, गलत राय तो देंगे नहीं। हाँ, तुम्हें कृष के कमरे से कुछ सामान अपना चाहिए तो हमें बता दो भाई, आज तो हम तुम्हारे लिए कुली बनने को भी तैयार हैं। अभी ला देते हैं तुम्हारा सामान है, ला देते हैं अभी। माँ, मेरी दादी कहाँ करती थी? एक बार जब लड़की लाल जोड़े में अपने ससुराल जाती है तो वापस कफन में ही लौटती है। एक पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं होता ना। कृष को मेरे सवालों का जवाब आज देना ही पड़ेगा। भैया ऊपर कमरे में। मैं उन्हें मना लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। कृष, लोग पढ़ना लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन मैनर्स नहीं सीख पाते। डोंट यू थिंक कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए था?
ओ कम ऑन, अब ये आई एम सो शॉक्ड ऐसे एक्सप्रेशन मत बनाओ। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी चाहता था कि तुम्हें मेरे और प्रीति के बारे में पता ना चले, लेकिन अब पता चल ही गया है तो बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कम से कम तुम मेरे साथ रहने की जिद तो नहीं करोगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, तुम्हें इस टूटे दिल के साथ इस घर से बाहर जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए ना कृष्ण, दिल तो टूट गया, लेकिन इस टूटे दिल की धड़कन में अभी भी आपका नाम है। मैं जानती हूं कि मेरे कृष्ण मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो कहानी जन्म जन्म से चली आ रही है वो झूठी नहीं रह सकती। मुझे पता है कि आपकी जरूर कोई मजबूरी होगी। आप हमारी अधूरी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकते। सुना था प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। अब कृष्ण ने तुम्हें कितनी बार कहा, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसके बावजूद भी तुम कृष्ण से अपने प्यार की भीख मांग रही हो। तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे विश्वास को करारा चांटा मारा है, और तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं। वैसे तुम्हें याद है, तुम कह रही थी कल रात तुमने गार्डन में एक जोड़े को देखा था। तो मैं और कृष ही थे। देखिए, बस अब तुम जाओ यहां से। ये वक्त तुम्हारी ये बकवास सुनने का नहीं है, ये तो हद से गुजर जाने का वक्त है। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं, बहुत प्यार से कह रही हूं, और मुझे बार बार किसी पे प्यार नहीं आता। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो इस घर से और हमारी जिंदगी से चली जाओ। मैं अपने पिछले जन्म की कहानी से मोहब्बत कर बैठी थी। चाहती थी कि जो कहानी अधूरी रह गई थी वो पूरी हो जाए।
लेकिन मैं भूल गई थी कि इंसान अपने जन्म के सफर में अपना शरीर नहीं, आत्मा भी खो बैठते। तुम वो कृष्ण हो ही नहीं सकते जो मेरी उस कहानी का हिस्सा है, क्योंकि तुम्हें तो उस कहानी की परवाह तक नहीं। अगर मेरी कहानी के नसीब में दर्द है तो मैं उस दर्द में ही खुश हूं। मैंने तुम्हें अपने पूरे दिल से प्यार किया, लेकिन आज मैं तुम्हारी जिंदगी से जाते जाते अपने दिल में सिर्फ नफरत ले जा रही हूं। सिर्फ नफरत। राधिका, कहाँ जा रही हो राधिका? मुझे लगा था कि शायद एक तूफान के बाद मेरा घर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं भैया, शायद घर तिनकों का बना हुआ था, या फिर तूफान बहुत तेज। सब खत्म हो गया भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं राधिका, जब अपने रूठ जाते हैं ना तो उन्हें मनाया जाता है, गुस्से में उनका हाथ नहीं छोड़ा जाता। मैं उसे फिर से समझाऊंगा, वो जरूर मान जाएगा। वो दिल का बुरा नहीं है, बस कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। मैं प्रीति से बात करूंगा, वो उसे जरूर मनाएगी। वो अपनी भाभी की बात कभी नहीं टालता। डोंट वरी राधिका, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं भैया, वो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जब कोई घर बर्बादी के रास्ते पर निकल आता है तो चाहकर भी कुछ ठीक नहीं हो सकता। जिसके भरोसे पर मैं इस घर में आई थी, उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया भैया। भरोसा तोड़ दिया? क्या हुआ राधिका, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? भैया प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए भैया। नहीं राधिका, तुम्हें मेरे सर की कसम राधिका, बताओ बात क्या है? राधिका, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं, और हर भाई को उसकी बहन के आंसू पहुंचने का हक तो होता है ना। तुम प्लीज अपने
इस लाचार भाई पर इतना सा एहसान कर दो कि उसे बता दो कि उसकी बहन आखिर किस बात से परेशान है। तो सुन लीजिए भैया, शायद ये जान के आपको भी उतना ही झटका लगेगा जितना मुझे लगा।